चलिए आपको बताते हैं कुछ उपाय, संस्कृति के अनुसार आधारित उपाय। इसमें एक और जहां वास्तुशास्त्रों की बात की गई है, दूसरी ओर समुद्री विज्ञान की भी बताया गया। आओ जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं 16 जिन्हें करने से हर तरह की संकट दूर हो सकते हैं, सुख शांति समृद्धि आप पर बनी रहेगी, भगवान का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा और आप इन उपाय से करने से आपकी सारी परेशानियां किसी भी तरह की हो सारी दूर हो जाएंगी। नंबर 1 उपाय, सिक्के का उपाय। किसी भी शव यात्रा में शमशान में लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए घर आए और स्नान कर ले। सिरहाने रात को एक तांबे का सिक्का रखे, सुबह उसे सिक्के को किसी शमशान में फेंक आए। इससे भी आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। नंबर 2 सिक्के का दान। किसी भी सफाई कर्मी को कुछ सिक्के दान कर दें, इससे भी आपका जो शनि कमजोर है वो ठीक रहेगा। नंबर 3 तांबे का सिक्के का उपाय। तांबे के गोल सिक्के में छेद करके उसे किसी लाल या सफ़ेद धागे में पिरोकर गले में बांध ले। इससे किसी तरह की कोई नज़र या कुछ नहीं लगेगी। इससे भी आप हमेशा धन धान्य फलीपूर्वक रहेंगे। नंबर 4 पानी को बहाना। बहते पानी में रेवड़ियाँ, बताशे, शहद या सिंदूर बहा दें। इससे आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। नंबर 5 कन्याओं को भोजन कराएं। नवरात्रि या बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ दान करें और उन्हें भोजन करें। या शुक्रवार को 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर या मिश्री का प्रसाद बांट सकते हैं। अगर आप खीर नहीं ले सकते हैं तो मिश्री का प्रसाद भी बांट सकते हैं। ये करने हैं आपने 21 शुक्रवार यानी कि शुक्रवार को करने हैं। चलिए दूसरा उपाय जान लेते हैं। सेंधा नमक। सोते समय अपना सिर पूर्व की ओर रखें और अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख लें। इससे भी आपके जो बिगड़े काम है या किसी तरह का कोई पैसा रुका हुआ है वो भी आपको मिलने लग जाएगा। चलिए दूसरा उपाय जान लेते हैं। दही स्नान। शुक्रवार को पानी में 100 ग्राम दही मिलाकर स्नान करें और जब भी स्नान करें तो लकड़ी की पटरी पर बैठकर ही स्नान करना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके जो शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी, कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी और कभी आएगी भी नहीं। चलिए दूसरा उपाय जान लेते हैं। तिलक। माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाने कम से कम 43 दिन तक ऐसा करें और लगाते ही रहें तो बहुत अच्छा होता है। इससे अगर आप कहीं जाते हैं तो कुछ काम से जाते हैं, पेपर से जाते हैं, कोई नौकरी से जाते हैं, किसी चीज़ की तलाश में जाते हैं तो तिलक लगा करके जाइए, वो आपकी तलाश पूरी हो जाएगी और जल्दी से जल्दी मिल जाएगी और आपको परेशान होना भी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। चलिए अगला उपाय जान लेते हैं। कपूर। घर में सुबह शाम को कपूर जलाएं और सुगंधित वातावरण बनाए रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और आपके घर में कोई कलेश, झगड़ा, लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है और सबसे अनबन भी नहीं रहती है, सबसे बनी रहती है और घर में पैसे की वृद्धि होती है। कहीं से बाहर रुका हुआ पैसा बाहर से आता है। चलिए अगला उपाय जान लेते हैं। वृक्ष को जल अर्पित करें यानी पीपल, बरगद, नीम और केले की जड़ में नित्य जल चढ़ाएं। ऐसा आप डेली भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको 21 दिन तो करना ही होगा या 21 सोमवार कर सकते हैं आप। इससे भी आपको भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और आप माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बना के रखेगी हमेशा। चांदी का गिलास या फिर तांबे का भी ले सकते हैं आप। चांदी या तांबे के गिलास में ही पानी पिएं। शीत प्रकृति है तो तांबे को गिलास का उपयोग करें। यानी कि जब भी आपने पानी पीना हो रात को उठ करके तो चांदी के या तांबे के गिलास में पानी पीना चाहिए। इससे आपके ग्रह मजबूत होते हैं और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। पीतल के बर्तन। घर में किचन में पीतल के और तांबे के बर्तनों की अधिकता होनी चाहिए।
यानी कि कहते हैं आजकल घरों में से पीतल और तांबे के बर्तन ही चले गए हैं, तो इनमें भी होनी चाहिए। इनमें हमारे घर में, यानी कि जैसे अगर आपकी कोई इच्छा है सोना चांदी पाने की, तो आपके घर में सोना चांदी आता रहेगा और पैसे की वृद्धि होती रहेगी। पैसे की वृद्धि होगी तो सोना चांदी भी जरूर आएगा ही आएगा। चलिए अगला उपाय जानते हैं। रिश्तों का सामान। सभी रिश्तों और नाते का सम्मान करें। उनको रिश्ते नातों का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई द्वेष कुछ नहीं बोलना नहीं चाहिए। और आपने एक काम और करना है। चलिए अगला उपाय बता देते हैं आपको। ये काम करना है आपने, हनुमान चालीसा प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। प्रतिदिन नहीं जा सकते तो प्रति मंगल, गुरु और शनि को मंदिर जाएं। एकादशी, प्रदोष या गुरुवार का व्रत रखें। इससे ये होता है कि आप पर कोई केस, लड़ाई झगड़ा, आपने कुछ गलत किया है या गलत हो गया है तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। लास्ट और आखिरी उपाय आपको बता देते हैं। घर को वास्तु अनुसार ही बनाएं। नहीं बनाया तो घर के वास्तु अनुसार तो आप जैसे सीढ़ियों या फिर कमरे में या फिर टॉयलेट में, द्वार किसी भी दिशा में निर्मित हो तो सभी जगहों पर एक एक टिक्की कपूर की रख दें। कपूर की टिक्की रखकर चमत्कारी रूप से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे भी वास्तु दोष पर बड़ा फर्क पड़ता है। और आप वैसे ही इसमें हफ्ते में एक दिन रखनी है अपने टिक्की, बार बार नहीं रखनी है। हफ्ते में एक दिन रख दीजिएगा। मेन गेट पर, सीढ़ियों पे ज़रूर रखिएगा, जैसे घर पर एंट्री मारते हैं, और छत पर रख दीजिएगा। इससे किसी भी तरह का कोई संकट आ रहा हो आपके घर पर या आपके घर परिवार वालों पर तो संकट नहीं आएगा। जय श्री राम। ये टोटके कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।